Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asapura School and welcome all of you. We are going to continue lesson number 14, source of energy. And this is the third continuing video from the lesson. In this video particularly, we discuss conventional source of energy and the first point, fossil fuels. So, shall we start? Okay, सबसे पहले बात हमें करनी है fossil fuels के बारे में. What is the fossil fuels? Fossil fuels are the major energy source at present day. सबसे पहली बात, fossil fuels are the major energy source at present day. आज के ज़माने में ये सबसे बड़ा एनर्जी सोर्सेस है. Because we continue to be largely depend on the fossil fuels, क्योंकि हम कंटिन्यू इस पर डिपेंड कर रहे हैं for most of our energy requirements. जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है इसके लिए हम मोस्टली इस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए ये आज के दिनों में सबसे बड़ा एनर्जी सोर्सेस है. अच्छा, क्या है ये? प्लांट एंड एनिमल्स विच गॉट ब्यूरिड deep under the earth's surface millions years ago. हजारों सालों पहले, लाखों वर्ष पहले, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो इस अर्थ सरफेस के अंदर ब्यूरिड हो गए, दफन हो गए थे, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो वॉज कन्वर्ट इनटू अ फ्यूल. करोड़ों वर्ष के बाद, लाखों वर्ष के बाद ये कन्वर्ट होते हैं फ्यूल के अंदर ड्यू टू द एक्सेस हीट एंड प्रेशर अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ. जो हाईली हीट एंड प्रेशर क्रिएट होता है, इसकी वजह से ये फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दिस आर इज कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स. देयरफॉर इट इज कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स. द ग्रोइंग डिमांड फॉर द एनर्जी वाज लार्जली मेट बाय द फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा बहुत बड़ी डिमांड में एनर्जी, यहाँ पर इसकी डिमांड बहुत ही बढ़ती जाती है. खास करके आज के समय में कोल और पेट्रोलियम की डिमांड सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है. फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल की हमने बात की, मिनरल कॉल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक द केरोसिन, डीजल, नेफ्था एक्सेट्रा एंड द नेचुरल गैस. ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है, डिसएडवांटेजेस है. सबसे पहला, फॉसिल फ्यूल्स वेर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर. इससे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, एंड दे आर ओनली लिमिटेड रिजर्व्स. और इसकी जो अमाउंट अवेलेबल है वो बहुत ही कम है. तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है. फॉसिल फ्यूल्स वेर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर एंड दे आर ओनली लिमिटेड रिजर्व्स. सेकंड, द फॉसिल फ्यूल आर नॉट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है. जो एग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये बहुत जल्द खत्म हो जाने वाले सोर्सेस हैं, और इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं. तीसरी बात, एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ द कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या फिर कोल का यूज़ करते हैं, बर्निंग करते हैं, तो एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है. द ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर दैट आर रिलीज ऑन द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल आर एसिडिक ऑक्साइड. तो जब फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग करते हैं, जब वो जलते हैं, तब इसमें से टाइप्स ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. जैसे सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन के डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है. ये सारे एसिडिक ऑक्साइड हैं, एंड दिस कैन लीड टू एसिड रेन. कभी कभी इसकी वजह से एसिड रेन भी होता है. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल लीड्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट. और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से, यही लीड करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट को. इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो बढ़ जाती है. ये भी एक देखने को बात मिली है. तो ये सबसे पहला पॉइंट जो हमने लिया, व्हाट इज द फॉसिल फ्यूल एंड स्टेट इट्स डिसएडवांटेजेस. ये आपको क्वेश्चन करना है, होमवर्क में कंप्लीट करना है, पॉइंट राइट डाउन करते हुए.
अब दूसरी डिस्कस करते हैं, हाउ द पोल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स कैन बी रिड्यूस। अब यहाँ पर हमने देखा कि फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं तो बहुत सारी लिमिटेशंस हमें देखने को मिलते हैं। एक तो इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, लिमिटेड रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी उसकी वजह से बढ़ जाती है। इकोनॉमिकल वेज पर देखा जाए तो भी ये हाईली कॉस्टली इकोनॉमिकल बढ़ता है। तो इन सारी बातों को देखते हुए इसे किस तरह से, यहाँ पर मेन जो हमारा टॉपिक था ये था एयर पोल्यूशन कॉज करता है, एयर पोल्यूशन बढ़ा देता है। तो ये हवा प्रदूषण है, इसे रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात, इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ द कंबशन प्रोसेस। हमारी जो कंबशन प्रोसेस है, मतलब कि फ्यूल को जलाने की जो प्रक्रिया है उससे हमें और ज़्यादा इफेक्टिव बनानी होगी। दूसरा, यूजिंग वेरियस टेक्निक्स टू रिड्यूस द एस्केप ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड एसेंस इनटू द सराउंडिंग। हमारे आसपास का जो माहौल है जहाँ पर हम इस फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, इसे बर्न कर रहे हैं, इस एरिया के अंदर हमें रिड्यूस करना है एस्केपिंग ऑफ द गैसेस। इसमें से जो गैसेस प्रोड्यूस होते हैं इसे वहाँ से निकलकर एटमॉस्फेयर के अंदर मिक्सअप होने से हमें रोकना है, और साथ में जो एस क्रिएट होती है इसे भी एस्केप होने से रोकना है। तीसरी बात, यूज ऑफ द लेड फ्री पेट्रोल नाइट्रोजन फिल्टर इन एग्जीक्यूटिव पाइप। दो काम करने चाहिए हमें हमारे व्हीकल्स को लेकर। एक तो हमें लेड फ्री पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए जिसमें शीशा ना हो, हाँ, ऐसे पेट्रोल का इस्तेमाल करें। और दूसरा, इसके अंदर ऐड कर लें नाइट्रोजन फिल्टर, एग्जीक्यूटिव पाइप जो है, नोजल पाइप है, उसमें नाइट्रोजन फिल्टर लगाएं। रेगुलर चेकअप एंड सर्विस द व्हीकल्स, नो व्हीकल्स ऑन, नो व्हीकल डे। एक और काम भी कर सकते हैं पॉजिटिवली, हमें हमारे व्हीकल्स हैं उसे रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, रेगुलर उसकी सर्विसेज करवानी चाहिए। कभी कभी नो व्हीकल्स ऑन, नो व्हीकल डे भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हफ्ते में या मंथ में कोई दिन ऐसा भी रखें जब हम व्हीकल का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। यूज़ ऑफ द CNG एज अ फ्यूल, फोर व्हीलर के अंदर जहाँ तक हो सके, अब इजीली अवेलेबल भी है हर जगह पर, तो CNG का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। एंड यूज़ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज व्हेन इट पॉसिबल। जहाँ जहाँ पर भी पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है वहाँ पर इसका इस्तेमाल कीजिए, और इंडिविजुअल या प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ करना अवॉइड कीजिए। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिस स्टेप्स को लेकर हम यहाँ पर जो एयर पोल्यूशन कॉज हो रहा है फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हुए इसे रिड्यूस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा वीडियो फॉसिल फ्यूल्स को लेकर। इस वीडियो में हमने आपसे फॉसिल फ्यूल किसे कहते हैं, एग्जाम्पल ऑफ द फॉसिल फ्यूल, लिमिटेशन ऑफ द फ्यूल्स, और साथ में इसके रिड्यूस करने के रेमेडीज बताए। तो ये चारों के चारों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।